हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। तो सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से ट्रेड कर रहे होगे और बढ़िया ही रहना। तो यहाँ मुझे अपसाइड का जो मूवमेंट है वो दिखा रहा है मार्केट। और ओके, ब्रेक कर दिया है तो हम यहाँ पर अब ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेट हो गए थोड़ा, 6 पॉइंट और लेट हो गए। मार्केट प्राइस बाय, तो हम यहाँ बाय कर लेते हैं। पता नहीं कितने पे बाय हुआ है, 94.15 पे। और स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का 24,700 की सीई। तो हमने कॉल साइड में एंट्री बनाई है। और यहाँ से हमारा व्यू है कि ये अपना टारगेट जो ऊपर वाला जोन है वहां तक आना चाहिए। अब देखते हैं ये टारगेट देता है या नहीं। देखो गाइस, मार्केट तो बेयरिश है क्योंकि जो डेली कैंडल है और उससे जो प्रीवियस डे था वो भी बेयरिश है। तो मैं यहाँ पर कॉल साइड क्यों ट्रेड ले रहा हूँ? क्योंकि स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनी हुई है मेरी कि ट्रेंड किस साइड का भी हो, लेकिन अगर मेरे लेवल पर आया वहां पर मुझे कंफर्मेशन दी। और देख सकते हैं किस हिसाब से प्राइस फट रहा है। यहाँ पर हम 6 पॉइंट लेट हुए हैं इसमें, ज़्यादा पॉइंट लेट नहीं हुए। लेकिन ओके, 1,000 तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर हमें 6, 7, 13 पॉइंट लगभग चल रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट। और बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरी ट्रेड है वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ गैप डाउन खुला, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। जोन के नीचे मेरा जो लेवल है उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आ गया। और बहुत बड़ा रिजेक्शन था जी पहली 5 मिनट की कैंडल पे। तो यहाँ पर मुझे डबल कंफर्मेशन ऐसे मिली क्योंकि इनसाइड कैंडल बना दी और जोन के नीचे भी नहीं गई। तो मुझे डबल कंफर्मेशन यहाँ भी मिल गया। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ट्रेड बना ली, और जो कि 1200-1300 रुपए के प्रॉफिट चल रहे हैं हमारे। बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और प्रीमियम के प्राइस भी फट चुके हैं। बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है ये, कितना प्रॉफिट देता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस आगे। तो प्रॉफिट हमारा वहीं पर है। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर रिस्क तो है, लेकिन सेटअप दिख रहा है, हमें ट्रेड तो लेना पड़ेगा जो कि हमारा रूल है। अगर सेटअप बनता है तो हमें तो ट्रेड लेना ही है ना। अगर हम पैसे नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1700-1800 तक पहुंच चुका है प्रॉफिट। बहुत अच्छा मूव कर रहा है हमारे डायरेक्शन में। और हमने यहाँ पर एंट्री प्राइस भी मार्क कर लिया है उसमें, प्रीमियम में। और बहुत अच्छी कैंडल आई है। बस ये टारगेट हिट कर दे। अगर जब तक टारगेट हिट नहीं करता तब तक तो हम होल्ड करेंगे, चाहे ऐसे हिट कर दे ये। लेकिन ये भी है, अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के 2-3 पॉइंट से अगर रह भी गया और पूरा नीचे रिवर्स हो गया तो निकलना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कहाँ निकलते हैं, हम कॉस्ट पे काटते हैं या कहाँ पर काटते हैं। लेकिन अभी 2,000 के बहुत अच्छे 2200-2300 ओके, बहुत सही प्रॉफिट चल रहा है हमारा अभी। और 2500, 27, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ से कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो एक ही कैंडल में ऊपर जा रहा है ये, एक ही कैंडल में, जबकि मार्केट बेयरिश है। मार्केट बेयरिश है और ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर 3300-3400 के बहुत अच्छे प्रॉफिट हमें मिल रहे हैं। ओके, 240 तक प्रीमियम पहुंच चुका है। बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, बहुत बड़ी कैंडल आई है हमारे डायरेक्शन में। अब देखते हैं ये यहाँ पर क्या करता है। अगर टारगेट देता है तो टारगेट लेंगे, वरना अगर रिवर्स हुआ तो बहुत गंदा कटेगा हमारा। बाकी अपडेट करता हूँ गाइज आगे। इन्वेस्टमेंट लेगा फिर ऊपर जाएगा, तब तक वेट करते हैं। आज हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे इसको, मतलब टारगेट तक तो होल्ड करेंगे। अगर टारगेट पे हम कंफर्मेशन वगैरह का वेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां से गिरा है बहुत बार। कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है, इनसाइड कैंडल बनाता है वहां पर, तो हम वहां पर निकल जाएंगे। कोई भी बेयरिश कैंडल आती है और उसका लो तोड़ती है तो हम निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और प्रॉफिट घट के हमारे 2300-2400-2500 चल रहे हैं। क्योंकि पिछली यहाँ से कई बार गिर चुका है मार्केट। और पॉइंट वाइज देखें तो 46-7 चल रहा है यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है
तो हमारा कटेगा एस एल, गंदा वाला। अगर धीरे धीरे आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि कई दिनों से हमें ट्रैप कर रहा है, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे ही देख रहा है क्या ये, कि मैं जहाँ ट्रेड ले रहा हूँ वहां पर मुझे प्रॉफिट दिखा के फिर भाग जाता है ऊपर, एस एल कटवा के। कई दिनों से हो रहा है ना ये, पिछली आप वीडियो देखो, वहां पर हर बार में यही हो रहा, ऊपर मुझे प्रॉफिट दिखाएगा, फिर नीचे एस एल निकालेगा मेरा और फिर चला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बस एकदम से कोई भी कैंडल ना आए हमारे उसमें अगेंस्ट में। बाकी तो मार्केट तो बेरिश है, लेकिन सेटअप हमारा कॉल साइड के लिए बना है, तो स्ट्रेटेजी है मेरी ये। अगर आपको भी सीखना है तो फॉलो करो, बड़े पॉइंट कैसे कैप्चर करने, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, तो सब कुछ बताऊंगा, फॉलो कर लो। और बाकी इस ट्रेड का मैं अपडेट देता हूँ गाइज आपको आगे। और बहुत गंदी कैंडल आई है हमारे अगेंस्ट में, जैसा जैसा हम बोल रहे थे कि कोई भी, क्योंकि मार्केट तो बेरिश है और गंदी कैंडल आई तो हमारा एकदम से एसएल जा सकता है। प्रॉफिट चल रहा है थोड़ा बहुत 400 500 के 300 के, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा जो सेटअप बना था वो तो अपसाइड के लिए था, और मूव भी किया, ऐसा नहीं है मूव नहीं किया हो, क्योंकि हम जब भी ट्रेड लेते हैं बहुत कम एसएल जाते हैं, लेकिन मूव जरूर करता है, हमें प्रॉफिट तो अच्छे खासा दिखाता है, लेकिन हमारे टारगेट तक नहीं आ पा रहा है। मुझे टारगेट छोटा करना चाहिए या, लेकिन नहीं, हमारा जो टारगेट रहता है वो 1:3 रहता है मैक्सिमम, क्योंकि जोन के हिसाब से, जोन जो मेरा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड करता हूँ, पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। इंडिकेटर मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे होल्डिंग चाहिए होती है, मान लो मैं कोई बड़ी ट्रेड है उसको होल्ड कर रहा हूँ, तब मैं इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। जैसे कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेनी हो या मतलब थोड़ा बहुत चाहिए कि होल्ड कर लूँ, तब मैं यूज़ करता हूँ, वैसे नहीं, स्ट्रेटजी में शामिल नहीं है ये। स्ट्रेटजी अपनी तो पूरी टेक्निकल एनालिसिस पे है, कहाँ खुल रहा है, पहले कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, बिहेवियर क्या है उसका, तो वैसे करता हूँ। लेकिन प्रॉफिट तो अभी घट के हमारा बहुत गंदा घट चुका है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। और जो हमारा इंडेक्स है उसमें देखते हैं क्या चल रहा है, अभी इंडेक्स में भी कॉस्ट पे ही है, और पूरी कैंडल रिवर्स हो चुकी है। हमारी जो पहली कैंडल, चौथी कैंडल है, हाँ चौथी कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है बड़ी, वो उसका 50% से भी ज़्यादा ये कवर कर चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है, या तो मुझे लग रहा है मैं कॉस्ट पे काटूं इसको, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद ऐसे रिवर्स कर जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ज़्यादा इसे होल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बेफालतू का लॉस लेके जाएंगे अगर एसएल हिट भी करवाते हैं। एसएल हिट में भी एक दो पॉइंट से रह चुका है शायद, ये कितना, अभी देखते हैं कितना रह गया है, ये रह गया होगा थोड़ा बहुत जितना भी है, लेकिन ये अब इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के कम से कम 46 47 48 पॉइंट तक गया था। तो बाकी पूरा एकदम से इतना रिवर्स हो जाए तो हम ऐसे लेना नहीं चाहते अब इसमें, इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के अगर ये एसएल दे दे तो क्या फायदा, पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा माइंड। तो देखते हैं कहाँ निकलते हैं, बाकी अपडेट करता हूँ गाइज आपको। एसएल तो हिट नहीं किया है अभी, देखते हैं कहाँ पर हमारा एसएल हिट करता है, या मुझे लग रहा है ये इतनी गंदी कैंडल बनाने के बाद और नीचे चला जाएगा, एसएल तो हिट कर ही देगा। तो मैं निकलने की सोच रहा हूँ, यहाँ पर निकलूँ या नहीं देख रहा हूँ, मैं कॉस्ट पे काटूंगा इसको गाइस, जैसे ही कॉस्ट पे आएगा मैं निकाल दूंगा। लॉस तो नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, और इसमें लॉस ले लूँ तो फिर बेकार दिन जाएगा, इसलिए मैं इसको काटूंगा, प्रॉफिट में ही काटूंगा थोड़ा बहुत, 100 200 के। तो देखते हैं कहाँ निकलते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एग्जिट मार ही देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के लॉस लूँ तो कोई वो नहीं हो, मतलब कोई तुक की बात है नहीं, यहाँ पर लॉजिक है नहीं कि मैं इतना बड़ा प्रॉफिट देख के फिर लॉस ले लूँ, क्योंकि बेरिश है मार्केट, लेकिन हमारे सेटअप के हिसाब से बना था, लेकिन एक्सीलेट नहीं किया है अभी भी, शायद यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है। तो कल देखते हैं, कल अगर ट्रेड बनती है तो कल देखेंगे, लेकिन देखते हैं इसको, ये अगर ऐसे रेट करता है तभी मैं वीडियो को पूरा करूँगा, बाकी तो
अगर जैसी एसएल हिट कर देता है मैं अपडेट करता हूँ गाइस। तो इसने एसएल तो हिट हिट नहीं किया, जहां पर हम निकले वहां से ही रिवर्स हो गया। तो कितना बुरा लगा होगा यार, मतलब क्या ही चल रहा है इसमें। जहां से हमने जहां पर हमने एग्जिट किया वहीं से तुरंत रिवर्स हो गया और हमारा टारगेट के पास आ गया है। टारगेट हिट नहीं किया है अभी, लेकिन टारगेट के पास आ चुका है। तो देखते हैं ये कब तक टारगेट हिट करता है। लेकिन हम तो निकल चुके हैं, जैसे ही हमारा था कि व्यू के ऊपर जाइए। ओके, टारगेट भी हिट हो चुका है, बहुत तेजी से हुआ है टारगेट हिट। लगातार ग्रीन कैंडल आई है और यहाँ पर टोटल पॉइंट तो मैक्सिमम चल रहे होंगे यहाँ पर। अम, बहुत अच्छा, अगर यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो पुट साइड बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी हमारे लिए। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये रूल है, एक ट्रेड के बाद कोई ट्रेड नहीं करना है, दूसरी ट्रेड लेना ही नहीं है। लेकिन आज हमें लॉस नहीं हुआ है इसलिए ले भी सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं एक भी ट्रेड, क्योंकि माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है बिल्कुल। ये जो मूवमेंट आया था ग्रीन फिर रेड, अगर ये ऐसे ही आराम आराम से जाता तो हम कर सकते थे एक और ट्रेड, मतलब नहीं ट्रेड तो नहीं करते, उसमें प्रॉफिट हो जाता पहली ट्रेड में। तो बाकी तो अगर आपको भी बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो फॉलो कर लो और सब्सक्राइब करो। आगे बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मार्केट के लाऊंगा मैं। देख लो गाइस, यहीं से रिवर्स हो जाएगा ये, क्योंकि कई पिछली बार भी यहीं से गिरा था। और ये इस कैंडल का अगर ये लो तोड़ता है तो ये अपने, और बेरिश भी है मार्केट, तो अपने ये डे के लो पे आ जाएगा। तो लेकिन हम ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है पूरा माइंड, दिमाग खराब हो चुका है। ये जो हमारा इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के, एक लॉट से ट्रेड थी हमारी, इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के और लॉस कर दिया। लॉस नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हम। तो अब ज़्यादा इसमें हम इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग खराब कर दिया है इसने अभी हमारा। तो फॉलो करो गाइस, और आगे कल ट्रेड, कल देखते हैं हम क्या होता है। वैसे तो पुट साइड में बनने वाली है इसमें। तो हमने बुक किए हैं आज 112 रुपये का प्रॉफिट। और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है कल की ट्रेड में। तो बाय गाइस, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।